हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका इग्नू स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जावा के जो प्रोग्राम हम बता रहे थे, लैंग्वेज जो आपको सिखा रहे थे, उसमें हम आज आगे से आपको बताएंगे। आज हम आपको वेरिएबल्स सिखाएंगे कि जावा में वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं, और उनको सिखाएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावा में। और सारी लैंग्वेज का आप सीखे हो या ना सीखे हो उनको भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज अभी हम जावा का सीख रहे हैं। तो जावा का हमने एक वीडियो बनाया था, तो आप उसको देख लेना। वो वीडियो वैसे उसमें वॉइस सही नहीं थी, और वॉइस के कारण अभी कुछ समय तक वॉइस की क्वालिटी थोड़ा बेकार है। तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अभी इनको ऐसे ही सीखिए। अगर इसमें वॉइस सही आ रही तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। फिर आप लोग सबसे पहले हमने बताया था कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन AIDE ये इंस्टॉल करनी है। ये आप देख सकते हैं AIDE, ये एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है। इसी से आप जावा सीखेंगे। इसमें लेसन्स हैं, तो आप उन लेसन्स को प्रैक्टिकली अगर अपने मोबाइल में कर पाएंगे तो आप अच्छे से जावा को सीख पाएंगे। इसीलिए मैंने AIDE एप्लीकेशन से करना सही समझा, क्योंकि आप लोग इससे बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और ये लेसन्स होते हैं ना, तो इसीलिए इनमें एक एक लेसन्स में हर एक टॉपिक को बताया जाता है। तो आप इसमें एक टॉपिक से थोड़े थोड़े जो भी कोड हैं उन सब से अगर समझेंगे ना, तो आपको अगर बेसिक से नॉलेज आएगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको एंड्रॉयड से आप प्रैक्टिकली इसलिए सीख पाएंगे क्योंकि सबके पास फ़ोन तो होता ही है, और ये एप्लीकेशन सारे मोबाइल्स पे वर्क करती है। लगभग 99.99% मोबाइल पे वर्क करती है ये वाली एप्लीकेशन AIDE। तो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैं, अगर आपको ये क्लासेस चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं इसके एप्लीकेशन आपको दिला दूंगा। ठीक है। ऐसे तो ये आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मैं आपको ऐसे ही करा दूंगा। यहाँ पर मैं वीडियोस का नहीं बना सकता, नहीं तो फिर यूट्यूब के शायद पॉलिसी के खिलाफ हो। मैं नहीं जानता इतनी ज़्यादा पॉलिसी, मैं जानना सही नहीं समझता, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि अगर ऐसा किया तो शायद ही चैनल बंद हो सकते हैं, अगर उन सब एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे तो। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट आगे का जावा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जो हमारी कोडिंग है। तो अभी हम आज इसमें वेरिएबल सीखेंगे। हमने क्या क्या तक सीखा था? हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सीखा था, सबसे पहले जो दिखाया गया था ये वाला। और उसके बाद में फिर प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो बनाना होता है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है जावा में, मतलब जावा का प्रोग्राम सबसे पहले किस टाइप का बनता है वो ये है। उसके बाद में फिर डाटा टाइप्स थे। हमने डाटा टाइप्स बताए थे कि कौन से डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे फ्लोट और डबल, लॉन्ग डाटा टाइप, और उनको कैसे लिखा जाता है, इंटीजर डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप। इन सबको आप कैसे लिख सकते हैं कि कुछ को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप इनको प्रैक्टिकली समझ पा रहे थे। ठीक है। और उसके बाद में फिर ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स आप जाने थे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर और डिवाइड, और ये सारे ऑपरेटर्स आप जाने थे। उसके बाद में फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिनसे आप समझ पा रहे थे कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू आती थी, जिनको आप करेंगे तो अगर या तो ट्रू वैल्यू आएगी या तो फॉल्स वैल्यू आएगी। आज हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मॉडिफिकेशन देखेंगे, ये वाला देखेंगे और ये वाला, ये दोनों इसी में हम क्लियर करेंगे। उसके बाद में वेरिएबल टाइप्स हम ज़्यादातर सोचेंगे कि आप इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और वाइल लूप और फॉर लूप भी अगर सीख पाएँ तो ये भी ठीक है। यहाँ तक तो हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे ही इस वीडियो में। तो चलिए अभी वीडियो को, इसमें लेसन्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं लोग वीडियो में, जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स अपना लेसन ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें, ये सबसे पहले हमको बोल रहा है कि इसको आप देखिए कि ये कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल कैसे बनाया जाता है। देख सकते हैं आप, इंट आई बराबर 10, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आप लोग अगर एक एक बात मैं बता दूंगा, आप लोग अगर पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं कि इसका कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, ये सब क्या है, तो आप लोग पहले की एक बार क्लास को देख लीजिए।
हाँ, मैं समझता हूँ कि उसमें शायद आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ना आ रहा हो, तो से थोड़ा देख लीजिए उसको, तो शायद आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। अभी हम थोड़ा इसमें बता भी देते हैं आपको, जिससे समझने में आसानी हो। ये होता है इसका मेन फंक्शन, जिसमें हमको जावा कोड लिखना होता है। ठीक है, तो ये वाला, इसके ये ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स हैं, ये दोनों ब्रैकेट किसके हैं? ये पब्लिक क्लास मेन किंग, ये मेन क्लास है। इसमें इसके अंदर जावा कोड लिखा जाता है। और ये और ये वाला फंक्शन, ये जो यहाँ ये और ये हैं, ये दोनों किसके हैं? ये ब्रैकेट्स के अंदर ये इसके हैं। और ये ये लास्ट वाला, ये किसके हैं? ये मेन क्लास के ब्रैकेट्स हैं। इन सब के, इन दोनों के अंदर में सारा कोड लिखा जाता है जो रन होता है जावा में। तो आपको यही कोड बनाना है। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि देखिए हम इसमें कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। देखिए इंट आई बराबर 10, ये एक वेरिएबल बन गया। इंट, या तो इंट लगाओगे या तो फ्लोट लगाओगे या फिर कुछ भी लगाओगे, तो वो उस डेटा टाइप का वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये अभी देख लीजिए, इसमें आई में 10 की वैल्यू को असाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक एक वेरिएबल हो गया। आई क्या हो गया? आई क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इसने यहाँ क्या किया है? एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो अभी बोल रहा है कि देखिए कि कैसे वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। तो आई एक वेरिएबल बन गया है। आई में क्या वैल्यू है? 10 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब ये देखने को बोल रहा है, तो हम लोग ने देख लिया इसको। अब क्या करना है? आगे रन करना है। ये जैसे जैसे बताएगा आपको वैसे करना है। अभी देखिए, ये एक एक्सरसाइज इस लेसन की पूरी हो गई। जो वेरिएबल लेसन चल रहा है ये वाला, इसकी ये पहला जो देखने को बोला था वो हमने कर दिया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि इंट आई बराबर 10, इसमें क्या करना है? चेंज द इनिशियल ऑफ द वेरिएबल आई सो दैट द प्रोग्राम प्रिंट्स 20। अब प्रोग्राम को ऐसा बनाना है कि 10 की वैल्यू को हमको 20 में कन्वर्ट करना है, कि वो प्रोग्राम 20 को प्रिंट करे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो हमको पता है कि अगर हम 10 को 20 लिख देंगे तो ये 20 वैल्यू को प्रिंट करेगा। कि यहाँ पर प्रिंट एलन के बाद में क्या लिखा है? आई, मतलब आई की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब आई में जो भी वैल्यू होगी। तो हमने 20 वैल्यू डाल दी तो 20 प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। अभी देखिए 20 प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वेरिएबल्स लेसन की। अभी आप लोग वेरिएबल समझ रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकली जान रहे हैं। आप लोग को ये बहुत सही है कि आप लोग प्रैक्टिकली जान रहे हैं अभी। और इसमें एरर्स भी आप लोग पता कर पा रहे हैं कि कैसे इसमें एरर होती हैं। सबसे सिंपल वे से आप इसमें समझ रहे हैं वेरिएबल। ठीक है, तो आओ वो भी मोबाइल से, ना कि लैपटॉप से। अगर जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो कैसे समझेगा? अगर ऐसे कोडिंग नहीं कर पाएगा तो कैसे समझेगा? इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मोबाइल से ही समझाया जाए। तो और मैंने आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन भी बताई, जिससे आप लोग अच्छे से समझ। और इसमें मैं आपको वेब डेवलपमेंट और एप्लीकेशन बनाना भी बताऊंगा। एप्लीकेशन जो मोबाइल में हमारे इंस्टॉल होती है ना, ये वाली एप्लीकेशन काइन मास्टर, और उसके बाद में लेक्सिस आइडियो एडिटर देख रहे हैं, और ये सारी एप्लीकेशन जो बनी है यही तो एप्लीकेशन है ना। इनको मैं आपको बनाना बताऊंगा कि ये कैसे बनती हैं एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन की मदद से। अब हाँ, ये है कि हम इसी तरह की एप्लीकेशन तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे म्यूजिक प्लेयर बना सकते हैं, और भी बहुत तरह की एप्लीकेशन है जो अपनी यूज़ में होती हैं, और उनको आप प्ले स्टोर पे भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी कमाई हो सके। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में अब इसमें क्या बता रहा है? फिक्स द एरर दैट वी इंट्रोड्यूस इन द प्रोग्राम नाउ। इन्होंने जो प्रोग्राम में एक एरर दी है उसको आपको फिक्स करना है। आपको एरर ढूंढना और एरर को फिक्स करना आना चाहिए। और यही सबसे मेन ज़रूरत होती है प्रोग्रामर की, कि उसको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि एरर वो फिक्स कर पाए। वो जितनी भी सारी प्रोग्राम में एरर आ रही हैं उनको समझ पाए कि एरर कैसे होती, क्या होती है, और एरर को कैसे फिक्स किया जाता है। अगर एरर ही जान जाए तो प्रोग्रामर सही प्रोग्रामर कहलाता है, क्योंकि वो सारा फिर काम कर सकता है आसानी से। तो वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, सो यू हैव टर्न टू चेंज आई टू आई।
आप देख सकते हैं इसमें कैपिटल में लिखा गया है, और जावा में ये नहीं होता है। अगर आप लोग कैपिटल में लिखते हैं तो प्रोग्राम फिर आपका रन होने में प्रॉब्लम करेगा। ऐसे किसी में भी हो सकता है, किसी लैंग्वेज में भी, जावा को छोड़ करके भी अगर बहुत सारी लैंग्वेजेस देखें तो उनमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि कुछ कुछ नहीं होती हैं जो केस सेंसिटिव प्रॉब्लम, जैसे कैपिटल लेटर्स में लिख दो तब भी वो प्रिंट कर देगा, और स्मॉल लेटर्स में लिख दो तब भी प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर इंट i20 हमने डिक्लेयर किया, और ये इसकी जो करेक्शन करने के लिए बोला था कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कोई भी एरर है तो इसको फिक्स कीजिए। तो हमने आई को केस सेंसिटिव से, इसमें आपको बता रहा है कि आई, इसके ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आई कैपिटल लेटर से लिख के इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें एक केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि जैसे आई लिखा गया है, जैसे आपने आई को डिक्लेयर किया वैसे ही आपको प्रिंट करना है, वैसे ही आई को लिख के प्रिंट करना है। तो पहले मैंने डिक्लेयर किया आई को 20 वैल्यू असाइन करके, उसके बाद में फिर आई की वैल्यू को प्रिंट किया। ये प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट एलन जावा का प्रिंट फंक्शन होता है। अब इसको रन करेंगे, देखिए ये रन हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई जो हमको करेक्शन करनी थी। अब तीसरा क्या है, तीसरा है चेक आउट द प्रोग्राम वी हैव एडेड वेरिएबल्स जे एंड के। इसमें वेरिएबल में जे और के को ऐड किया गया है, और इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ के इज़ कंप्यूटेड फ्रॉम द सम ऑफ आई एंड जे। इसको आपको देखना है कि ऐसे लिखा जाता है कि ये देखो देखने का चिन्ह है ना, तो ये देखने, हमने देख लिया इसको कि हाँ के बराबर अगर आई प्लस जे करेंगे तो ये आई की वैल्यू ये और जे की वैल्यू ये दोनों जुड़ करके के की वैल्यू में आ जाएंगे, और के की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर प्रिंट कर देंगे। ये आई की वैल्यू पहले प्रिंट होगी, उसके बाद में ये जे की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, उसके बाद में फिर के आई प्लस जे होगा, उसके बाद में के में वैल्यू आ जाएगी आई और जे की, जो 20 हो जाएगी, जुड़ करके 20 में हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और ऐसे आप देखिए ये भी एक वेरिएबल है। ये क्या है, के क्या हो गया, अब वे एक वेरिएबल हो गया। के में के कौन सा वेरिएबल है जिसमें आई और प्लस जे की वैल्यू को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको ये देखने के लिए बोला गया है कि आप लोग इसको देख करके इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में अब देखिए ये 30 प्रिंट हो गया, 10 और 20 और 10 कितने हो गए, 30। अब इसको आपको खुद से करने के लिए बोलेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, नाउ डिक्लेयर अ वेरिएबल एक्स इनिशियलाइज्ड विद द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे एंड प्रिंट द रिजल्ट। वेरिएबल एक्स, एक्स को हमको बनाना है जो प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे विद द प्रिंट रिजल्ट। अब एक ऐसा बनाना है, इसमें देखिए बोल रहा है कि एक्स एक्स वेरिएबल एक बनाइए खुद से। तो हम सबसे पहले एक, वो भी बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में, तो हम इसको इतना कॉपी कर लेंगे, उसके बाद में फिर नीचे इसी को ऐसे ही पेस्ट करेंगे। उसके बाद में फिर इसको जो सही करना होगा और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगी वो उसको हम करेंगे। अब हमने क्या बोला था ना, ये देखिए डिक्लेयर वेरिएबल एक्स, एक्स को डिक्लेयर करना है, तो हमको अब एक्स को डिक्लेयर करना है। उसके बाद में क्या बोला है, ये तो इंट इंट एक्स हो गया, वहाँ नहीं, ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में करना है, वो हमने उसमें कर दिया, ये एक्स यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोला है, इनिशियलाइज विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि आई एंड जे विद द प्रिंट रिजल्ट। इसमें आपको प्रोडक्ट मतलब इसका गुणा करना है। ठीक है, इसको आपको इन आई और जे की वैल्यू का गुणा करना है। ये ऑपरेटर, ये होता है ऑपरेटर गुणे का। ठीक है, तो अब ये हो गया, और यहाँ पर के लिखा है, हम इसको के नहीं एक्स लिखेंगे, क्योंकि हम अब एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आई और इंटू जे करने पे आएगी, आई की वैल्यू 20 और जे की वैल्यू 10, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अभी देख लेते हैं। 200, 10 का गुणा 20 से 200 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए, वेरी गुड, आपने बहुत सही किया। अब क्या करें, चेंज द इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई टू 500। आई की वैल्यू को हमको क्या करना है, 500, तो हम कर देते हैं इसको, जो बोल रहा है वो ऐसा कर देते हैं। हमको अब ये पता हो रहा है कि हम वेरिएबल क्या हो रहे हैं इसमें, ये सारे वेरिएबल क्या हैं
अभी तक हमको ये भी पता चल गया कि इन वैल्यू क्या होती है, सब बहुत सारी चीज़ें हमको अब तक पता चल चुकी है। आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत सही होता है, मतलब कि अगर आप इतना ही जान पाएँ कि इसमें क्या क्या है, और यही बस एक प्रोग्रामर की सही बात होती है कि वो ये सारी चीज़ें सही से समझ पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो आप अभी जब ये समझ जाएंगे ना तो आप खुद से करने लगेंगे, तो आप सही से जान पाएंगे। अब हमने कर दिया, इसको रन करते हैं। अब अभी आप देख रहे हैं ये 500 हो गई आई की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये वेरिएबल्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है, अब इसमें बोल रहा है कि आप इसको देखिए कि आई बराबर 2 ऐसे ही लिखा गया है, वेरिएबल मॉडिफिकेशन। अब आपको इसमें वेरिएबल को मॉडिफाई करना है। तो अब देखिए कि यहाँ पर वेरिएबल, देखो पहले वेरिएबल के क्या वैल्यू थी, इंट। सबसे पहले इंटीजर डिक्लेयर किया कि आई को हम मानेंगे क्या, इंटीजर मानेंगे। इंटीजर ये स्टोर कर सकता है, आई क्या स्टोर कर सकता है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये इंटीजर हो गया। उसके बाद में पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1, और उसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। पहले आई की वैल्यू 1 थी और यहाँ पर आई की वैल्यू को 2 बना दिया है। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आई की वैल्यू को बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इंटीजर ही रहेगा। आई क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी, जब तक इंटीजर से और किसी में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2। तो आपको ये देखने के लिए बोला है, और उसके बाद में आप इसको रन करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रिंट एलन फंक्शन उसके बाद में यूज़ किया गया है, जिससे आपको ये आई की वैल्यू प्रिंट करके देखा 1। उसके बाद में फिर इसका आई की वैल्यू को हमने 2 कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आप इसमें देख लीजिए, ये देखिए आई की वैल्यू पहले 1 थी, उसके बाद में 2 हो गई। अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर नाउ चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई टू 3 आफ्टर द एग्जिस्टिंग कोड एंड प्रिंट इट एज वेल। अब इसको क्या करना है, आई की वैल्यू को क्या करना है, 3 करना है। तो ऐसे ही कर देते हैं, जैसे इसमें आई की वैल्यू को 2 किया था, वैसे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे ये पूरा, इतना ये यहाँ से, उसके बाद में ये कॉपी हमको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए बोला है ना। तो देखिए नाउ चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आई टू आफ्टर 3 एग्जिस्टिंग कोड प्रिंट इट एज वेल। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे ही कर देते हैं। उसके बाद में फिर इसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, जिससे ये 3 प्रिंट करे। तो अब इसको करते हैं, देखिए ये हो गया। अब इसकी आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। इसके बाद में आई की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 3 हो चुकी थी। अब इसमें आई को 1 प्लस इंक्रीज किया गया है, मतलब आई की वैल्यू में 3 मतलब 1 पॉइंट और जोड़ दिया गया है। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, उसके बाद में आई प्लस 1, आई की वैल्यू 1 थी, उसके बाद में प्लस 1 जोड़ा, तो इसकी आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 2 हो गई। तो आपको इसको देखने के लिए बोला है, तो आप लोगों ने देख लिया इसको। अब इसको इतना रन करेंगे, उसके बाद में अब यहाँ से अब क्या करने के लिए बोला है, नाउ इंक्रीज द वैल्यू आई बाई 1 इन द सेम वे, जैसे यहाँ पर किया है। तो हमको पता है कि हम इसको जो हमने पहले किया था उसको पेस्ट कर देते हैं। आई की वैल्यू यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसको जैसे इसने किया है वैसे हम और 1 प्लस इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले आई लिखेंगे, उसके बाद में +1, मतलब आई की वैल्यू में 1 जोड़ देंगे। और तो पहले आई की वैल्यू क्या थी, ये सॉरी, हाँ, ये आई प्लस 1, आई की वैल्यू आप लोग चाहे इसको सटा के लिखें चाहे ऐसे ही लिखें, दूर दूर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसमें ये चीज़ नहीं होती, ये प्रॉब्लम नहीं आती कि आप चाहे जैसे लिखे कोड, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो आप इसको चाहे स्पेस दें चाहे स्पेस ना दें। ठीक है, तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, ठीक है, उसके बाद में आई प्लस 1 यानी अब 2 हो गई है। यहाँ पर क्या हो गई, इसकी वैल्यू 2 हो गई। आई 1 थी, उसके बाद में ये 1 जुड़ गया तो ये 2 हो गई आई की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में फिर 1 जुड़ गया तो 2 में
अब पहले बाद में 2 हो गई थी वैल्यू, अब इसमें फिर 1 जुड़ गया, तो अब ये आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो अभी देखते हैं इसको प्रिंट करके। अभी देख लीजिए यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया, पहले 1 थी, उसके बाद 2 हो गई, उसके बाद 3 हो गई। जैसे जैसे हम 1 जोड़ेंगे आई में उतना ही इंक्रीज होती जाएगी। तो i+1 मतलब कि उसमें एक और जुड़ गया। तो अब इसको क्या करने के लिए बोला है, चेंज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई सो दैट द प्रोग्राम प्रिंट 10, 11 एंड 12। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले पे इसमें चेंज करना है। तो इसमें ये नहीं बोला गया कि किसकी वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि आई तो सारे हैं, लेकिन आई की वैल्यू सबसे पहले वाले पे चेंज करेंगे तो पहले 10 प्रिंट होगा, उसके बाद में 11 प्रिंट होगा, उसके बाद में 12 प्रिंट होगा, क्योंकि एक एक बढ़ता जाएगा ना। i+1, आई पहले 10 था, उसके बाद में 10 था, उसके बाद में यहाँ पर 1 जुड़ गया तो ये 11 हो जाएगा, उसके बाद में फिर इसमें 11 में फिर 1 जुड़ गया तो ये अब क्या हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। 10, 11, 12 हो गया। ऐसे आप अभी जावा में वेरिएबल से बहुत कुछ प्रिंट करा पा रहे हैं, वो भी आसानी से। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप लोग इसको देखिए कि इसमें क्या होता है। चेक आउट द दिस प्रोग्राम, इट यूजेस द प्लस प्लस ऑपरेटर टू इंक्रीज आई बाई 1। इसमें एक जोड़ने के लिए, सब में एक एक इंक्रीज करने के लिए, एक एक पॉइंट इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर i++ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे i+1 था, उसमें उससे भी एक जुड़ रहा था, ऐसे ही i++ से भी एक इंक्रीज हो जाता है। अब इसका कोड आपको रन करके दिखाते हैं। देखिए ये i10 है, उसके बाद में i++ करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 11 प्रिंट होगी। यहाँ पर 10 प्रिंट होगी, उसके बाद में i++ हो जाएगा तो इस मतलब एक वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो अब 11 हो जाएगा, उसके बाद में i++ फिर होगा, फिर यानी 12 हो जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 12 प्रिंट होगी। तो 10, 11, 12 देखिए i++ करने से एक एक इंक्रीज होती जा रही वैल्यू। अब ऐसे ही अब दूसरी एक्सरसाइज है, चेंज द प्लस प्लस ऑपरेटर टू माइनस माइनस ऑपरेटर एंड सी व्हाट हैपेंड। आपको प्लस प्लस जो ऑपरेटर हैं इनको माइनस माइनस में करने के लिए बोल रहा है। तो हम माइनस माइनस, और यहाँ पर भी इन ऑपरेटर को माइनस माइनस कर देते हैं। तो जैसे प्लस प्लस में एक एक बढ़ता जा रहा था, वैसे माइनस माइनस में एक एक घटेगा। यहाँ पर 10 और उसके बाद में अब यहाँ पर 9 प्रिंट होगा, उसके बाद में यहाँ पर अब 8 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये देखिए 10, 9, 8। तो ऐसे ही ये हमारी एक्सरसाइज अब पूरी हो गई। वेरिएबल मॉडिफिकेशन हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेरिएबल टाइप्स। अब इसमें हम वेरिएबल टाइप्स देखते हैं कि वेरिएबल क्या कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, जिसमें इंट आई बराबर क्या लिखा है, 10। तो ये वेरिएबल का टाइप 1 हो गया। उसके बाद में इसको रन करते हैं, आगे फिर देखते हैं, आपको समझाते हैं। वेरिएबल टाइप में 10 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, फिक्स द एरर इन दिस प्रोग्राम बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ एक्स। एक्स का जो टाइप है इसको चेंज करके आप इसकी एरर को फिक्स कर सकते हैं। देखिए 1.5 जो होता है वो क्या होती है, ये तो ये डबल वैल्यू है, क्योंकि फ्लोट वैल्यू या इसमें कैसे लिखा जाता है, फ्लोट वैल्यू को लिखा जाता है आखिर में एफ लगा करके, इसलिए पॉइंट में 1.5 लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, डबल वैल्यू है। तो इसको क्या करना है, हमको क्या करना है, इंट से डबल लिखना है। इंट से इसको डबल में, यहाँ पर देख सकते हैं ये डबल में चेंज करना है। यहाँ पर मिट गया है, पता नहीं कैसे। द वेरिएबल एक्स कैन नॉट होल्ड द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1.5। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को नहीं मतलब कर सकता है 1.5। तो इसीलिए हमको क्या करना है, इसको इंट से हटा करके इसको किस में लाना है, डबल में लाना है, डबल। तो आप लोगों ने सीखा था ना, हमने आपको बताया था कि डबल को कैसे लिखना होता है। डबल अगर फ्लोट होता तो यहाँ पर एफ लगा होता, ठीक है। और अगर कोई और जैसे स्ट्रिंग होती तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता, ठीक है। और ऐसे डबल है तो मतलब कि ये 1.5 पॉइंट में ऐसे ही लिखा है। तो हमने इंट से इसको क्या कर दिया, डबल में कर दिया, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का नहीं था, ये डबल वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू थी, डबल वैल्यू, तो हमने इसको डबल असाइन किया, मतलब कि डबल वेरिएबल को वेरिएबल टाइप बनाया, तब ये अब सही से प्रिंट होगा।
आप देखिए अब ये कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। देखिए 1.5 प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही आप देखिए, नाउ डिक्लेयर अनदर डबल वेरिएबल पाई होल्डिंग द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 3.1415 एंड प्रिंट इट। आपको अब ऐसा ही एक दूसरा नया वेरिएबल बनाना है, पाई। पी आई नाम होना चाहिए उसका, मतलब पाई। पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं, जो लिखी हुई है आपको दी हुई है वो वैल्यू। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इतना कोड हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, है ना, जिससे हमें आसानी हो करने में। और यहाँ पर पाई लिख देते हैं इसको। और क्या बोला है, क्या लिखना है, 3.145 इसको देना है। तो 3.1415 ये क्या हो गया, हमारा डबल डेटा टाइप। और यहाँ पर इसको अब पाई प्रिंट करेंगे, पाई को प्रिंट करेंगे जिससे हमें स्क्रीन पर दिखे। तो ये हमारा एक और डबल डेटा टाइप बन गया। अब इसको करते हैं डबल वेरिएबल, ये डबल वेरिएबल प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, क्या बोला है, ऐड कोड डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग वेरिएबल एस विद द स्ट्रिंग वैल्यू हेलो एंड प्रिंट इट। अब आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है। स्ट्रिंग देखिए इसमें जैसे लिखा है वैसे ही आपको स्ट्रिंग लिखना है, विद द स्ट्रिंग वैल्यू हेलो, हेलो से बनाना है, हेलो वर्ड बनाना है। तो हमको अब इसमें डिक्लेयर करना तो आता ही है कि डबल को कैसे डिक्लेयर करता है, और ये सब हमने सीखा था ना पहले वाले वीडियो में कि डबल क्या होता है, फ्लोट लॉन्ग क्या होता है, इंटीजर स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। तो ये सारे हम सीख चुके हैं। तो इसीलिए हम इसको, अरे इसको क्या है, पेश करना है यहाँ पर, वो पेश किया। और यहाँ पर जो बोल रहा है वो हम करेंगे। क्या बोला है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बनानी है। तो स्ट्रिंग देख लीजिए कैसे लिखी है। तो स्ट्रिंग STRING, ये देखिए ऐसे स्ट्रिंग होती है। उसके बाद में स्ट्रिंग की क्या वैल्यू कैसे में लिखी जाती है, स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग उसके बाद में किस में बताता है, एस में। वेरिएबल एस बनाना है, स्ट्रिंग का एस वेरिएबल बनाना है। तो एस बन गया, और एस की वैल्यू को हम किसके बराबर कर देंगे, स्ट्रिंग को कैसे लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत। इन्वर्टेड कामा के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखेंगे। और स्ट्रिंग कौन सी है, हेलो, HELLO, वो भी H कैपिटल में है, उसके बाद में LLO। और इसको भी इसके आखिर में क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज करने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर S की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया, क्या ये फंक्शन हो गया जो हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा। इतना फंक्शन हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा, और जो हमको इसमें करने के लिए बोला गया है। तो हमने इसमें एक स्ट्रिंग टाइप को डिक्लेयर किया, एस स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, जो हेलो वर्ड को, क्या एस क्या करता है, एस हेलो वर्ड को अपने में रखता है, एस हेलो वर्ड को अपने में स्टोर रखता है। उसके बाद में ये एस को हमने प्रिंट कर दिया, मतलब हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया। तो जिससे जो ये बोल रहा है ये इसकी सारी ये पूरी हो जाए। अभी देखिए, डिक्लेयर अ लॉन्ग वेरिएबल वी विद द लॉन्ग इंटीजर वैल्यू। ये लॉन्ग वेरिएबल को अब हमको डिक्लेयर करना है और इसको प्रिंट करना है। तो जैसे ये लिखा है वैसे ही हम इसको पहले सोचते हैं कि कॉपी हो जाए। कॉपी शायद नहीं हो रहा है। वी वेरिएबल बन गया। उसके बाद में वी में कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, तो वी में वैल्यू डालने के लिए अब ये सब जो हमने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। वहाँ पर चला रहा है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया। और उसके बाद में ये वाले सेमी कॉलन लगा देते हैं। और उसके बाद में ये जो हमारा फंक्शन होता है प्रिंट करने का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वी, उसको ही प्रिंट करेंगे, एस को नहीं। वी डिक्लेयर किया ना, वी में अब वैल्यू आ गई है लॉन्ग की, तो अब लॉन्ग को हम प्रिंट करेंगे। और ये हम रन करेंगे। देखिए लॉन्ग की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब ऐसे ही आगे का प्रोग्राम है, डिक्लेयर अ बूलियन वेरिएबल बी विद द बूलियन वैल्यू ट्रू एंड प्रिंट इट। बूलियन वैल्यू ट्रू, जो ट्रू होनी चाहिए। तो अब हम
बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और जो हमने कॉपी किया था उसको करेंगे, ये यहाँ पर हम अपना लिखेंगे बूलियन। बूलियन का क्या है, बूलियन कैसे लिखा जाता है, BOOLEAN, जैसे लिखा है ना वैसे हम लिख देते हैं। अब बूलियन बी, बी है ना, ये देखिए वेरिएबल बी, बी से डिक्लेयर करना है। तो बी से डिक्लेयर कर दिया और उसमें कौन सी वैल्यू डालनी है, इसमें वैल्यू डालनी है, वैल्यू ट्रू, ट्रू वैल्यू डालनी है। तो हम ट्रू लिख देते हैं, ट्रू जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन ये नहीं, ये सॉरी यहाँ पर आ गया, ये सेमी कॉलन लगा दिया और उसके बाद में यहाँ पर बी को प्रिंट करेंगे ना कि एस को। ठीक है, ये बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अभी ये बूलियन वेरिएबल जो हमने जिसने बोला था कि वैल्यू को प्रिंट करना है, ट्रू वैल्यू हो उसको प्रिंट करना है, तो हम ट्रू प्रिंट कर देते हैं। देखिए ये ट्रू प्रिंट हो गया। अभी ये हमारा वेरिएबल टाइप भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, इफ़ आई इज़ लेस देन 10, अगर आई की वैल्यू 10 से कम है तो ये प्रिंट करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इफ़ का मतलब अगर ये इसके बराबर, ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन जो है अगर ये ट्रू होती तभी इसको करना है। ये इसका ये जो फंक्शन किस कुछ भी फंक्शन हो इसके अंदर वो तभी होगा जब इसकी वैल्यू ट्रू हो। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती है तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू का क्या बताया है, आई की वैल्यू को 5 बताया है। तो आई की वैल्यू को 5 डिक्लेयर किया, उसके बाद में अगर आई की वैल्यू बताया है, अगर इफ़ में बोला है अगर आई की वैल्यू 10 से कम है तो इसको इसको प्रिंट करना है और वरना नहीं करना है। तो ये तो आप जानते हैं कि आई की वैल्यू 5 है, मतलब 5 10 से छोटा होता है तो ये ट्रू हो जाएगा और ट्रू होते ही ये रन हो जाएगा। जो ये है ये प्रिंट करना है आई इज़ लेस देन 10, ये प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल में। यहाँ पर आई इज़ लेस देन 10। अब ऐसे ही नेक्स्ट है नाउ ऐड अ सेकंड इफ स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पर ही इफ स्टेटमेंट लिखा है वैसे ही हमको अब सेकंड इफ स्टेटमेंट इसमें लगाना है, और इज़ ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से ग्रेटर देन, आई इज़ ग्रेटर देन, जिसमें आपको ये दिखाना है कि आई इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये लिखना है और उसके बाद में फिर प्रिंट करना है। सबसे पहले हम इतना इफ़ का जो ये है ये हम कर लेते हैं कॉपी, अरे जी हाँ, ये यहाँ से करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक लाते हैं, उसके बाद ये इतना क्या करते हैं कॉपी, और उसके बाद में जैसे जैसे यहाँ पर नहीं लिखना है, ये तो इफ़ के अंदर ही हमें भी हमको दूसरा इफ़ बनाना है तो हम दूसरा इफ़ यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर बनाओगे तो फिर नहीं होगा, तो यही जब ट्रू होगी तब उसके बाद ये होगा, उसके बाद में ये ट्रू होगी तब ये होगा, तो ऐसे आपका प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, वैसे होता वो भी है लेकिन जो जो इसमें बता रहा है वो करना है। अब यहाँ पर क्या करने के लिए बोल रहा है, आई इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये हमको बताना है। आई इज़ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का ये है साइन, ग्रेटर देन किससे, जीरो से, जीरो से बड़ा है। और अगर इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन जीरो, अगर आई ग्रेटर देन जीरो से प्रिंट, ये क्या प्रिंट करता है, आई इज़ ग्रेटर देन जीरो, आई इज़ यहाँ पर करना है दूसरी लाइन में, आई इज़ ग्रेटर देन, जैसे जैसे बोला है वैसे ही आपको लिखना है, और यहाँ पर जीरो। और अगर कुछ भी इसमें कम हुआ ज़्यादा हुआ तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो आपको आगे तब तक नहीं जाने दिया जाएगा। अभी देखिए कुछ प्रॉब्लम आई है, फिक्स द एरर अंडरलाइंड, जो एरर आई है अभी देख लीजिए, इसमें एरर एरर भी आई है, क्या क्या एरर है अभी देख लीजिए। यहाँ पर हमने इसमें क्या नहीं लगाया है, इफ़ यहाँ से देखिए ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है लेकिन इसका कोई भी एंड ब्रैकेट नहीं है, हमने इसका एंड ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो यही एरर है। तो आपको देखिए ये वाला जो है ये इसका है, ये वाले का, इसका ब्रैकेट क्या है ये वाला,
इसका ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर ख़त्म हुआ, इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर, और इसके अंदर ये सारा जितना भी है यहाँ तक ये सारा कोड लिखा हुआ है। और इसका इसका ब्रैकेट स्टार्ट हुआ यहाँ पर, अभी कुछ ख़त्म ही नहीं हुआ, तो इसका भी ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा देते हैं क्लोज ब्रैकेट। अब ये एरर फिक्स हो गई। यही एरर आपको पहचाननी होती है। अभी देखिए दूसरे में प्रिंट होगा आई इज़ ग्रेटर देन जीरो। आई क्या है, ग्रेटर देन जीरो, जीरो है मतलब जीरो से आई बड़ा है। आई की वैल्यू 5 थी तो वो ग्रेटर देन जीरो प्रिंट हो गया, नहीं तो अगर नहीं होती, अगर बड़ा नहीं होता तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होती, तब ये नहीं प्रिंट होता। अभी देख लीजिए क्या बोल रहा है, इसकी आई की वैल्यू को क्या करना है, 100 करना है, तो हम 100 कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। अभी देखिए आई इज़ ग्रेटर देन जीरो, हमने देखो अगर 100 किया है तो आई की वैल्यू जीरो से तो बड़ी है, लेकिन जो पहला वाला प्रोग्राम है वो रन नहीं हुआ, वो देखिए उसकी वैल्यू कुछ नहीं आई। हमने 100 कर दिया तो उसके उसमें जो पहला वाला प्रोग्राम था वो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि 10 से बड़ा नहीं, आई जो है 10 से छोटा बता रहा था कि आई 5 5 से 10 से छोटा था। जब 5 थी वैल्यू आई की तब वो प्रिंट होगा, क्योंकि उस समय 10 से छोटा था। अब जब हमने उसकी वैल्यू 100 कर दी तो वो वाली वैल्यू तो फॉल्स हो गई ना, कि 10 से तो छोटा नहीं रह गया फिर आई, तो वो वैल्यू फॉल्स हो गई, इसलिए वो प्रोग्राम रन नहीं हुआ। लेकिन दूसरा प्रोग्राम क्या था कि आई इज़ ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ा है तो जीरो से तो चाहे जब जितना बड़ा कर दो, चाहे 1000 वैल्यू लिख दो, तो जीरो से वो भी बड़ी होगी, तो वो प्रिंट हो गया आई इज़ ग्रेटर देन जीरो। अभी देखिए अब क्या है, इफ स्टेटमेंट में आपको क्या करने के लिए बोलना है, इसमें परसेंट परसेंट वाला जो ये मॉड्यूलस का चिन्ह होता है इसमें बोलते हैं, और इसको आपको देखना है, ये आपको कंडीशन लगानी है, ऐड एन इफ स्टेटमेंट टू प्रिंट इज आई इज इवन। इफ वेरिएबल क्या प्रिंट करना है, आई इज इवन, इतना प्रिंट करना है। अगर वेरिएबल आई इवन है तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इन्होंने बताया भी कि इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं i%2। इससे क्या होता है कि आई के %2 जो अगर कोई भी जैसे शेष फल जो बच रहा है अगर वो जीरो नहीं है तो वो क्या करेगा, कंडीशन फॉल्स फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अभी करते हैं, इसमें कंडीशन लगाते हैं। यहाँ से करने के लिए बोला है नेक्स्ट से, तो हम नेक्स्ट लाइन में इसको एक इसमें बनाते हैं, उसके बाद में जैसे बोल रहा है वैसे करते हैं। परसेंट ये मॉड्यूलस 2, अब इसकी वैल्यू किस में डालनी है, जीरो। अगर ये जीरो के बराबर हो रही है, ठीक है, i%2 अगर जीरो के बराबर हो रही है तब तो ट्रू है, ठीक है, वरना ये फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम क्या है, ब्रैकेट हमने नहीं लगाया फिर से। देखिए इसका भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा ना, तो इसका यहाँ से हम लगा देते हैं, ये लग गया। और अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, i%2 इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या है। i%2 इन कंडीशन, और यहाँ पर आई उसके बाद में मॉड्यूलस 2 और बराबर, तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम देखते हैं रन करके। हाँ ये है, ये हमने इसको सिर्फ वो बराबर का चिन्ह लगा दिया है, लेकिन ये इज इक्वल टू अगर हमको चिन्ह लगाना है तो इसको डबल में करना पड़ेगा, डबल इज इक्वल लगाना पड़ेगा। तो ये होता है इसमें, यही प्रॉब्लम आपको अगर पता चलेंगी तो आप कोड को सही से रन कर पाएंगे और सही प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। अब देखिए अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अब कौन सी प्रॉब्लम है, प्रिंट आई इज़ इवन, हाँ ये हमने लिखा ही नहीं है, ये प्रॉब्लम हो गई ना। हमने जो प्रिंट करने के लिए इसने बोला था वो हमने लिखा ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम आप लोगों को अगर सही कर पा रहे हैं तो आप लोग प्रोग्रामर हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही प्रोग्रामिंग अगर नहीं कर पाएंगे तो आप इसको सही से नहीं सीख पा रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, आई इज़ इवन, इतना हमको लिखना है, इसके अंदर क्या लिखना है, आई इज़ इवन, जिससे कम से कम ये तो पता चले कि हमने क्या इसमें
बोला था और क्या प्रोग्राम करके दे रहा है। तो आई इज़ इवन अब रन होगा। अब देखिए रन होगा, हो गया ना, आई इज़ इवन। क्योंकि आई की वैल्यू 100 थी, तो 100 क्या होता है, इवन होता है। अभी देखना कुछ इसमें करेक्शन करने के लिए बोलेगा कि आई की वैल्यू को ये कर दीजिए, जिससे बताया ये नहीं प्रिंट होगा। नहीं हुआ शायद, लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट अभी है, लेकिन चलिए हम एल्स स्टेटमेंट इसको बाद में बताएंगे, अभी के लिए इतना ही।